हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनैक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं थ्योरी ऑफ लर्निंग। इससे पहले का जो क्लास है उसमें हम लर्निंग के कंसेप्ट, उसके मीनिंग एंड उसके डेफिनेशन के बारे में जाने थे। साथ साथ में नेचर ऑफ लर्निंग और टाइप ऑफ लर्निंग के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। जिसको भी उसके बारे में पढ़ना है जाके प्ले लिस्ट में पिछला वीडियो देख सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करें, सबसे पहले हम तो साइकोलॉजिस्ट ने जानवरों और बच्चों पर किए गए कई प्रयोग किए। कई प्रयोग के अध्ययन के आधार पर उन्होंने लोग कैसे सीखते हैं, लोग कैसे क्यों सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, इसके आधार पर इसके परिणाम स्वरूप जो साइकोलॉजिस्ट ने सीखने के कई थ्योरी को प्रतिपादित किया यानी प्रोपोगेट किया, उसी के कुछ थ्योरी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जानवरों और बच्चों पर की गई जो प्रयोग है, की गई जो अध्ययन है, उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि लोग कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप साइकोलॉजिस्ट ने कुछ थ्योरी दी, उसी थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कनेक्शनिस्ट और बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या है कनेक्शनिस्ट और बिहेवियरिस्ट थ्योरी। जैसे कि आप इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि जो कनेक्शनिस्टिक्स और बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, ये थ्योरी जो है, ये जो बिहेवियर मतलब स्कूल का जो बिहेवियर है उससे संबंधित, यानी ये थ्योरी बिहेवियरिज्म के स्कूल से संबंधित है। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच संबंध या जुड़ाव के संदर्भ में सीखने का व्याख्या किया। जो आपका कनेक्शनिस्ट और बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, इस थ्योरी में जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने इसमें दो टर्म आप सुने हैं। फर्स्ट का स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी उनका जो उत्तेजना है और उनकी जो प्रतिक्रिया, यानी जो चीज वो देख रहे हैं कोई आकर्षक चीज है, उस आकर्षक चीज को देख के वो अपनी प्रतिक्रिया यानी वो अपनी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस पे ये आपका जो कनेक्शनिस्ट और बिहेवियरिस्ट थ्योरी है उस पे आधारित है। ये एक स्कूल से संबंधित बिहेवियरिज्म है, एक स्कूल से संबंधित व्यवहारवादी है। उसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पे देख सकते हैं, थॉर्नडाइक का है फर्स्ट एग्जाम्पल। इन्होंने क्या एग्जाम्पल में क्या कहा, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक ने थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, पहला थ्योरी ये दिया गया। कौन सा थ्योरी? थॉर्नडाइक ने थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दिया। इस थ्योरी में क्या था कि जैसे कि आप इसके नाम से भी आप समझ रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसे आप बार बार कर रहे हैं, उसमें फेल हो रहे हैं, बार बार करते करते एक समय ऐसा आया कि उसमें जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसके बारे में अच्छे से सीख गया। इन्होंने जो थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, ये जो फेमस साइकोलॉजिस्ट थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर अध्ययन किया था कि एक पिंजरे में भूखी बिल्ली थी, उस भूखी बिल्ली के सामने मछली रख दिया गया, तो उस पर यह आधारित था कि वो मछली उस जो बॉक्स था उस बॉक्स से धीरे धीरे प्रयास करते करते लास्ट एंड में यह होता है कि वो उस जैसे ही मछली रखा जाता है वहां तक वो पहुंच जाती है। इसके बारे में अभी हम आगे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में हम लोग बात करेंगे इसमें डिटेल में। आप यहाँ समझ गए होंगे कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल के तौर पे था, ये एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें आपका कनेक्शनिस्ट और बिहेवियरिस्ट थ्योरी में थॉर्नडाइक का था थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। सेकेंड आपका है इवान पावलोव का है जो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन था। सेकेंड आपका पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। फर्स्ट थ्योरी जो था थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। सेकेंड आपका पावलोव का था, ये भी साइकोलॉजिस्ट ही थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जो थ्योरी था वो था क्लासिकल कंडीशन। सो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे कि आपका जो कनेक्शनिस्टिक्स और बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है वो क्या है।
तो ये वही है कि स्कूल से संबंधित है। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है कि वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच संबंध या जुड़ाव के संदर्भ में सीखने की इन्होंने क्या किया, व्याख्या किया। और इसके दो एग्जांपल थे, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, दूसरा आपका पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते सेकेंड कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव यानी संज्ञात्मक थ्योरी। तो इसमें क्या था कि ये ऐसी थ्योरी थी, एक ऐसा थ्योरी था जिसमें ये सीखने की प्रक्रिया थी। इससे पहले हम कॉग्निटिव थ्योरी पढ़े हैं, कॉग्निटिव डोमेन पढ़े हैं। उस डोमेन में क्या था कि कोई छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा फर्स्ट स्टेज में क्या करता है, रिकॉल करता है, सेकेंड स्टेज में उसे समझता है, उसके बाद उसे अप्लाई करता है, सिंथेसिस करता है, उसके बाद उसका इवेल्युएशन करता है। तो धीरे धीरे सीखते 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 एक ऐसे स्टेज में आ जाता है कि वो खुद उसे उस चीज को अप्लाई करने लगता है। वही बात यहां हो रही, कॉग्निटिव जो थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो सीखने की प्रक्रिया में कुछ कॉग्निटिव थ्योरी जैसे आपका इंसाइट यानी आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका रीजनिंग, आपकी मेमोरी आदि का व्याख्या करता है। यानी आपका जो कॉग्निटिव थ्योरी है ये आपकी इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, मेमोरी आदि की व्याख्या करता है। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो लेविन्स फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, लेविन्स फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें आपका फर्स्ट का लेविन्स फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, उनका साइन लर्निंग भी बहुत पॉपुलर था, तो टॉलमैन्स सेकेंड आपका था, टॉलमैन्स साइन लर्निंग। ये दो एग्जांपल इसका है। ठीक, आपका फर्स्ट आपका कॉग्निटिव थ्योरी में क्या था, लेविन्स फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, और उसके बाद सेकेंड टॉलमैन साइन लर्निंग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। जैसे कि इसके हेडिंग या इसके नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज है जो देखकर जो व्यक्ति है या जो जानवर है या जो बच्चा है उसे देखने के बाद उत्तेजना उसमें आती है और उसके बाद वो कुछ रिस्पॉन्स करता है या उसमें प्रतिक्रिया देता है। तो इसमें सबसे पहले आपका यही है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जो अभी एग्जांपल के तौर पे कनेक्शनिस्टिक्स और बिहेवियरिस्टिक्स में हम देख चुके हैं। आपका क्या है स्टिमुलस रिस्पॉन्स में पहला थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसमें क्या है कि जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक, एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्न जो डाइक्स थे वो प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट थे। वो ट्रायल एंड एरर सीखने की जो थ्योरी है उसे इनिशिएटर थे, उसका सार्जक थे, वो इसको दिए थे कौन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ट्रायल एंड एरर सीखने की थ्योरी को दिया था, बताया था। इन्होंने इसको कई जानवरों पर जैसे मुर्गी पे, चूहों पे और बिल्लियों पर प्रयोग किया था। मुर्गी पे भी किया था, चूहों पर भी किया था और बिल्लियों पर भी उसका प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने एक आपको एग्जाम्पल बताया। थॉर्नडाइक जो हैं वो उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पहले बॉक्स में, यानी एक बॉक्स था, उस बॉक्स में पहले बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को रखने के बाद वो और एक डिब्बा और भी था आगे उसी दरवाजे के, जैसे आपका एक बॉक्स है यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपका ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ये आपका दरवाजा है, पूरा पैक है, यहाँ पे भूखी बिल्ली है और यहाँ पे मछली रखा गया। तो इन्होंने जो थॉर्नडाइक ने थे, इन्होंने एक भूखी जो बिल्ली थी, भूखी बिल्ली को लेने के बाद उन्हें सबसे पहले एक बॉक्स में रखा। उस बॉक्स में रखा एक डिब्बे का एक ही दरवाजा था, यानी आपका जो ये है इसमें एक ही दरवाजा था, इसी में आपका जो भूखी बिल्ली है उस भूखी बिल्ली को रखा गया और कुंडी को सही ढंग से जोड़कर बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद मछली को बॉक्स में बाहर रखा गया, यानी आपकी जो मछली है ये देखो यहाँ पे दरवाजा बंद किया गया, मछली यहाँ पे रखा गया, भूखी बिल्ली यहाँ पे है। तो अब यहाँ मछली रखने के बाद तो क्या हुआ कि जो
उसमें जो जब उसकी मछली जो है, मछली की जो गंध है बिल्ली तक पहुंचती है, उस बॉक्स में बिल्ली तक पहुंचती है, तो वो उस दरवाजे को मतलब खोलना चाहती है, उसको बार बार उसमें उसको ढकेलना चाहती है, उसे अपने पैरों से अपने मुंह से बार बार खोलना चाहती है। तो क्या हुआ, ऐसे वो ट्रायल करते 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 वो कोशिश करती रही। कुछ समय बाद वो जो दरवाजा था, वो जो यहाँ पे दरवाजा लगा था, वो दरवाजा वो खोल ली, कोशिश यानी ट्रायल करने के साथ बाद कुछ देर बाद वो दरवाजे को खोल ली। खोलने के बाद जो उसका मछली था यहाँ पे, उस मछली को वो खा गई। दूसरी बात, जो आपके साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक थे, फिर से वही प्रोसेस किए, फिर से एक बॉक्स में भूखी बिल्ली को रखा गया, उसका दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद उसके बाहर एक मछली रखी गई। उस मछली का गंध जैसे ही बिल्ली को मिला, तो पहले जो समय लगा था, मान लो सपोज पहले उस बिल्ली को वो दरवाजा खोलने में उसे 1 घंटा लगा था। अब दूसरी बार जब उसे रखा गया 1 आवर्स लगा था। दूसरी बार जब उसे रखा गया तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या देखा कि इससे उस दरवाजे को खोलने में सिर्फ 40 मिनट लग रहे हैं। इसी प्रकार प्रक्रिया बार बार दोहराएगी। कई बार दोहराया गया तो एक समय ऐसा आया कि उस समय जैसे ही बिल्ली को इस बॉक्स में बंद किया गया, बंद करने के तुरंत बाद जैसे यहाँ पे मछली रखी गई, मछली का गंध जैसे ही बिल्ली तक पहुंचा, वो तुरंत वो दरवाजा खोल के उस मछली को खा गई। तो यही इनका क्या था, जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग था, इसी पे बेस था। तो इन्होंने ये जो साइकोलॉजिस्ट थे ये बताना चाहते थे कि अगर कोई भी चीज है, जब हम बार बार उसका ट्रायल करते हैं, उसमें बार बार हम ट्रायल करते करते एक समय ऐसे आता है कि उसके बारे में हम अच्छे से जान जाते हैं, उसके बारे में हम अच्छे से सीख जाते हैं। वही इनके थ्योरी का कहने का मतलब है। आपका जो थॉर्नडाइक थे, इनका ट्रायल एरर का लर्निंग था। स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसको ज्यादा समय लगा, उसके बाद कम समय, लास्ट एक स्टेज ऐसे आया कि उस स्टेज में उन्हें एक थोड़ा भी समय नहीं लगा। जैसे ही मछली रखी गई उनके बॉक्स के सामने, वो तुरंत उस बॉक्स को खोल के उस मछली को खा लिया। तो यही जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक्स ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक्स ने, वो थ्योरी ऑफ ट्रायल एरर में यही चीज बताया कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर है जो चीज को बार बार करता है, वो एक समय ऐसे आता है कि उसके बारे में वो एक्सपर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम इसमें सेकंड की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन। उससे पहले जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक के कई लॉ थे, उस लॉ के बारे में हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां देख सकते हैं, रीडिंग पढ़िए, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। इन्होंने 3 ऐसे लॉ दिए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट था द लॉ ऑफ रेडीनेस, द लॉ ऑफ इफेक्ट, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहले हम इनके लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करेंगे, यानी हेडिंग देख रहे हैं आप, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक्स प्रोपोगेट द फॉलोइंग जो लॉज हैं, इस लॉ को ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी के आधार पर इस लॉ को थॉर्नडाइक ने दिया था। इसमें सबसे पहले बात करें द लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या था कि रेडीनेस का नियम जो है, ये नियम यही बताता है कि जब तक हम इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, यानी जब तक हम किसी चीज के लिए जब हम तैयार नहीं होते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है, तो वो न सीखने की तुलना में वो ज्यादा सीखता है। यानी लॉ ऑफ रेडीनेस जो आपका थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक का जो लॉ था, इसमें लॉ में जो फर्स्ट लॉ था कि लॉ ऑफ रेडीनेस में ये था कि जब हम रेडीनेस का नियम यह बताता है कि जब हम कोई काम या कोई वर्क या कोई भी चीज, जो आप मान लो आपको रीडिंग करना है, आपको कोई वर्क करना, फील्ड वर्क करना है, कुछ भी करने के लिए जब हम तैयार होते हैं, या जब हम नहीं तैयार होते हैं, नहीं तैयार होने की तुलना में जो तैयार होते हैं कि मुझे ये करना है, वो जो तैयार रहते हैं वो अच्छा करते हैं। जैसे कहा गया है भी, आप एग्जांपल तौर पे या डेली लाइफ में हमेशा देखते हैं कि कहीं भी जाओ, चाहे बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बार बार कहा जाता है कि रिवीजन इज ए मस्ट, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। तो इनका जो रेडीनेस की बात थी, इसमें देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या है कि आपको बार बार ये आपको बार बार क्या करना है, पढ़ना है। तो ये आप इनका तो एक ट्रायल वाला हो गया, जब हम बार बार कुछ चीजें कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आया कि उसे बहुत जल्दी कर गए। उसके बाद वहीं पे जब इनका लॉ ऑफ रेडीनेस की बात किया गया, तो इसमें यह होता है कि कई अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल में तो कोई ये ठान लेता है मुझे ये चीज करना है,
और कोई ऐसे रहता है कि मुझे नहीं करना है, नहीं तो कोई तैयारी भी कर रहा है किसी चीज का, उस तैयारी में उसके पास कोई फोकस नहीं है, या कोई बीएससी एजी कर रहा है या बीए कर रहा है, मैथ कर रहा है, तो उस ड्यूरेशन में जब कोर्स अपना कर रहा है, जब वो बैचलर डिग्री ले रहा है, उस डिग्री में उसके माइंड में कोई तैयारी नहीं है। और उसी समय कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहले से ये टारगेट कर लिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, यानी वो टारगेट कर लिया मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, तो अब क्या करेगा, वो 11th-12th के बाद पास आउट होगा, पास होने के बाद अपने बीए में एडमिशन यानी बैचलर डिग्री के लिए एडमिशन ले लेगा, उसके बाद अपना यूपीएससी को टारगेट करेगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यही बताता है कि जो व्यक्ति, मान लो अब आप बीए 3 ईयर का किया, अब तो सेमेस्टर हो गया, 6 सेमेस्टर आप फाइनल हुए, उससे पहले ये पहले से तैयार है, तो ये जो आपका ये 3 ईयर है, वो 3 ईयर में ये तो तैयारी करेगा। अब जो ये बैचलर डिग्री पास करने के बाद अब वो तैयार हुआ कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर कौन होगा, जो पहले से रेडी है कि मुझे ये चीज करना है। यही थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक का जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ रेडीनेस, इनका मतलब यही था। ये यही बताना चाह रहे थे कि जो पहले से तैयार होता है कोई चीज सीखने के लिए, और जो पहले से नहीं तैयार होता उसकी तुलना में जो पहले से तैयार होता है वो अच्छा होता है या अधिक सीखता है। और इसी चीज को एक वुडवर्थ ने, यानी एक साइकोलॉजिस्ट थे वुडवर्थ, एक साइकोलॉजिस्ट थे वुडवर्थ, यहां देख सकते हैं, ये वुडवर्थ ने इसे रेडीनेस को इन्होंने क्या कहा, माइंडसेट का इस्तेमाल किया। रेडीनेस के लिए इन्होंने क्या कहा, माइंडसेट का इस्तेमाल किया। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने इन्होंने क्या कहा कि ये रेडीनेस है, वहीं पे वुडवर्थ ने क्या कहा कि ये माइंडसेट है। क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये माइंडसेट है। तो इनका जो फर्स्ट नियम था, फर्स्ट नियम इसी पे आधारित था कि जो पहले से तैयार हैं और जो पहले से नहीं तैयार हैं उनकी तुलना में जो पहले से तैयार हैं वो अच्छा सीखते हैं। उसके बाद इनका सेकंड नियम क्या था, द लॉ ऑफ इफेक्ट। द लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करें, इनका जो थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग है, इनका दूसरा नियम है द लॉ ऑफ इफेक्ट, या पुरस्कार और परिणाम का नियम है। इस नियम के अनुसार जब लोग संतुष्टि प्राप्त करते हैं, इससे आनंद प्राप्त करते हैं, तो सीखने को ठीक से वो पूरा किया जा सकता है। मीन्स आपको बता दें कि जब कोई चीज, यानी कोई व्यक्ति है या कोई फील्ड वर्कर है, जब किसी फील्ड में वर्क कर रहा है, या किसी कॉलेज में जब कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसके शार्पनेस के अकॉर्डिंग, उसके एक्टिवनेस के अकॉर्डिंग, या उसके परिणाम के अकॉर्डिंग जब कोई पुरस्कार दिया जाता है, जब उसे अवार्डेड किया जाता है, तो उसमें वो सीखने में ठीक प्रकार से उसे सीखने की कोशिश करता है, उसे जानने की कोशिश करता है, या कोई वर्क है उस वर्क को अच्छे से करने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि अभी जब आपको कोई कहीं आपको फील्ड विजिट करना होता है, या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना होता है कि आपको 2-3 दिन का वहां पे आपको वर्क कराया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है, तो आपकी कोशिश ये रहती है कि कोई सर्टिफिकेट मिल जाए तो मेरा कहीं ना कहीं उसका वो फायदा भी होगा। नहीं तो कई एजेंसियां ऐसे हैं, अभी कोविड के समय में भी बहुत वेबिनार हुआ था, कोविड के समय में बहुत सारे सेमिनार हुए थे, या अभी भी सेमिनार होते हैं, तो सेमिनार में क्या एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट एक प्रकार का वो पुरस्कार ही होता है कि जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ज्यादा लोग उसमें सोचते हैं, उसमें अटेंड करते हैं, उस सेमिनार को ज्यादा लोग अटेंड करते हैं। तो इनका सेकंड नियम कहने का मतलब यही था, जो लॉ ऑफ इफेक्ट था, इनका कहने का मतलब था कि जब हम कोई पुरस्कार और परिणाम का नियम, जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, एक पुरस्कार और आपका परिणाम का नियम है, यह नियम के अनुसार जब लोग संतुष्टि प्राप्त करते हैं और जब इन्हें पुरस्कार या परिणाम मिलता है, तो उसमें ठीक प्रकार से सीखते हैं, ठीक प्रकार से जानते हैं, और सीखने के परिणाम स्वरूप पुरस्कार प्राप्त करने एक व्यक्ति को अधिक उत्साह के साथ आगे सीखने के लिए उत्साहित करता है। मीन्स अगर आप जब कोई वर्क कर रहे हैं, चाहे फील्ड वर्क हो, चाहे कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जब अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद, अच्छा मार्क्स लाने के बाद जब आपको उसको पुरस्कारित किया जाता है या अवार्ड दिया जाता है, तो या सम्मानित किया जाता है, तो उसमें आपकी रुचि और बढ़ती है। तो इनका जो थॉर्नडाइक थे, इनका जो दूसरा नियम था द लॉ ऑफ इफेक्ट, उसका वो यही बताता था कि लॉ ऑफ इफेक्ट में कि परिणाम या पुरस्कार पर यह आधारित था। जब कोई व्यक्ति किसी फील्ड में या कहीं भी कोई वर्क कर रहा है, उस वर्क का जब कोई पुरस्कार दिया जाता है, या पुरस्कार देने के बाद तब वो व्यक्ति क्या होता है, प्रेरित होता है और उत्साहित होता है। यही इनका लॉ ऑफ इफेक्ट है। आप
सीधे सीधे यहाँ ले सकते हैं कि किसी कॉलेज में जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसे अच्छा परफॉर्मेंस के लिए जो उसे पुरस्कार दिया जाता है, उसे दीक्षांत समारोह में एक जिसे गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं, गोल्ड मेडल दिया जाता है। वो एक प्रकार का इफेक्ट करता है आपके पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट पैदा करता है कि जब आप वहां जाते हैं आपको सम्मानित किया जाता है, आपको तो उस रूप में क्या है, आप उत्साहित होते हैं और अपना तन धन मन लगाकर अपना मेहनत या अपनी सीखने की जो क्षमता है उसे बढ़ाते हैं और अधिक सीखना चाहते हैं। उसके बाद इन्हें जो थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग था, उनके लर्निंग में थर्ड आपका था द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को देखा जाए तो एक्सरसाइज का जो नियम है उपयोग और अनुपयोग का नियम है। यानी एक्सरसाइज जैसे आप नाम से ही समझ गए हैं कि जो एक्सरसाइज है, हम वर्कआउट करते हैं या विभिन्न प्रकार के योगा करते हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार का एक्सरसाइज है। ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है। जब हम किसी फील्ड में कोई फील्ड वर्क करते हैं या किसी प्लॉट में कोई किसी चीज की फार्मिंग करते हैं, कोई चीज उगाते हैं, उसमें जो हम विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उसमें हम वर्क करते हैं अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या जो विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज को पता लगाने के लिए, या विभिन्न प्रकार के जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को तो सही रखने के लिए, तो ये सब क्या है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज में यही सब बताया गया कि जो एक्सरसाइज का नियम है उपयोग और अनुपयोग का नियम है। यानी जो उपयोग करेंगे तो अच्छा होंगे, अगर उपयोग करना बंद कर देंगे कुछ समय के बाद जो आपका परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाएगा। तो आपको बताएं एक्सरसाइज का जो नियम है उपयोग और उपयोग का नियम है, किसी भी गतिविधियों को सीखने के लिए उसके बार बार दोहराना सबसे अच्छा होता है। उपयोग का नियम एक कनेक्शन अभ्यास को मजबूत करने को संदर्भित करता है। यानी आपका जो मैथ चैप्टर है ये होता है कि मैथ या कि कोई भी आपका पेपर है या आपका एक बोर्ड एग्जाम चल रहा है या आपकी कोई ऐसी चीजें हैं जो चीज आपसे नहीं हो रही, आपके फील्ड वर्क में, आपके अपने फैमिली में कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ये कहा जाता है कि उस जो चीज तो आपसे नहीं हो रहा बार बार करते करते आप उसको सीख जाएंगे, बार बार करते करते आप उसके बारे में जान जाएंगे। तो जो थॉर्नडाइक का तीसरा नियम था द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इनका कहने का मतलब यही था, ये नियम जो है उपयोग और अनुपयोग का होता है कि जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो उसे सबसे अच्छा होता है, उसे सबसे अच्छा माना जाता है। उपयोग का जो नियम है एक कनेक्शन अभ्यास को मजबूत करने को संदर्भित करता है। अनुप्रयोग का नियम संबंध कमजोर होने, अभ्यास बंद होने पर भूल जाने को संदर्भित करता है। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का जो नियम है उपयोग और अनुपयोग का नियम है। उपयोग का मतलब यही है जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है, उसे हम अच्छे से सीखते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। अनुपयोग का नियम का जो संबंध है यही से संबंध है कि क्या कमजोर होना या अभ्यास आप बंद कर दें तो उसमें क्या होता है कि जब आप अपने न्यूमेरिकल ही लगाते हैं, कोई न्यूमेरिकल अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो आपके माइंड में सेटअप हो जाता है, हमेशा आप आराम से लगा लेते हैं। प्रैक्टिस करना जैसे भूल जाते हैं उसमें परेशानियां आने लगती हैं। तो यही सब है अनुप्रयोग का मतलब, यही अनुप्रयोग का जो नियम है वो संबंध के मजबूत होने या अभ्यास बंद होने पर भूल जाने की को संदर्भित करता है। और हम लास्ट सेकंड बात करेंगे थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन। इसमें स्टिमुलस रिस्पांस में पहला क्या था, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, और सेकंड में क्या थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन की बात हम लोग करें तो इसमें जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे पावलोव। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ देख सकते हैं आप पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन। तो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन इसमें हम बात करें थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन, स्टिमुलस रिस्पांस में फर्स्ट आपका थॉर्नडाइक था, सेकंड में आपका थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन था। इसमें क्या है कि जो रशियन साइकोलॉजिस्ट है इवान पावलोव, इनका पूरा नाम क्या था, इवान पावलोव इनका पूरा नाम था। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे इवान पावलोव। इन्होंने इसे प्रोपोगेट किया था इस थ्योरी को उन्होंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, एक डॉग पर प्रयोग किए। पावलोव ने देखा कि जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है, यानी पावलोव ने देखा कि जब किसी डॉग को भोजन दिया जाता है तो उनकी जो लार है वो स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। यानी कि जब किसी को भोजन दिया जाता है तो उनका जो डॉग है उस डॉग का जो लार है वो स्वतंत्र रूप से बहने लगता है। यहां तक जब कुत्ते को जो डॉग है या कुत्ता है भोजन देखा तो उसकी जो लार ग्रंथियों से जो लार है वो स्रावित होने लगता है। तो पावलोव ने इस घटना का अध्ययन करना शुरू किया। इन्होंने कंडीशनिंग कहा, ये घटना है जो उनकी लार स्वतंत्र रूप से बह रही है वो उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने कहा कंडीशनिंग कहा। क्योंकि जिस प्रकार
कंडीशनिंग पर जोर दिया गया। वह एक शास्त्री था। बाद के चरणों में अन्य साइकोलॉजिस्ट द्वारा समझाई गई कि कंडीशनिंग काफी अलग है। इसे क्लासिकल कंडीशन नाम दिया गया। यानी जो उसका लार स्रवित हो रहा है उसको जो पावलोव थे इन्होंने क्या कहा, ये कंडीशनिंग है। लेकिन वह एक शास्त्री था। बाद में इसे कहा गया कि बाद में कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये बताया गया कि ये कंडीशनिंग काफी अलग है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग नाम, इसका क्लासिकल कंडीशनिंग नाम दिया गया। क्लासिकल कंडीशनिंग इसका नाम दिया गया। उसके बाद इसमें क्या था कि आपका जो क्लासिकल कंडीशनिंग था जो इवान पावलोव ने दिया था, तो इसमें यह था कि एक आप डॉग था, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका घर है, इस घर में एक डॉग था, यहाँ पे डॉग है। डॉग को जैसे ही भोजन देखा, भोजन देखने के बाद यहाँ पे मान लो आपका भोजन है, ये भोजन है, ये आपका डॉग है। डॉग जैसे ही डॉग के पास भोजन आया, वो भोजन देखते ही उसकी जो लार है, लार गिरने लगती है, लार जो है टपकने लगती है। तो इवान पावलोव जो थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि क्या किया उन्होंने ये किया कि जो डॉग है, डॉग के पास खाना आने से पहले वो एक बेल बजाते थे, यानी एक घंटी बजाते थे। जैसे यहाँ पे डॉग है, डॉग के पास खाना आने से पहले, यानी डॉग के पास भोजन आने से पहले वो एक घंटी बजाते थे, एक बेल अलार्म बजाते थे। अलार्म के बाद तुरंत बाद उसमें भोजन को रखा जाता था। तब उसके बाद जो डॉग है, जो कुत्ता है, उस भोजन को देखता था, तो उसकी जो लार निकलती थी। तो उन्होंने इसको कई बार ऐसे प्रैक्टिस किया कि जब भी उनको डॉग को भोजन दिया जाए, भोजन देने से पहले इधर भोजन की जो प्लेट है वो उसके कुत्ते के पास जाए, उधर तुरंत बेल दबने के बाद तुरंत भोजन उसके सामने आ जाए। इसी प्रकार को बार बार करते एक ऐसा समय आया, एक ऐसा टाइम आया कि उस टाइम पे भोजन के अनुपस्थित में भोजन नहीं रखा गया। मान लो यहाँ पे डॉग है, डॉग के सामने भोजन नहीं रखा गया, लेकिन बेल को बजाया गया। जो बेल है उस बेल को बजाया गया। तो इस कंडीशन में जैसे ही बेल को बजाया गया, जबकि भोजन की अनुपस्थिति है, फिर भी जो डॉग है उसकी जो लार है वो स्रावित होने लगी, लार जो है वो गिरने लगी। तो इवान पावलोव ने यही कहा कि जो अनुपस्थित भोजन है वो नेचुरल स्टिमुलस है। उसके बाद जो लार स्रावित हो रहा है वो क्या है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। इसका इन्होंने ये नाम दिया। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे कि थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। में यही था जो इवान पावलोव थे। इवान पावलोव ने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या, एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक बेल की सहायता ली थी, यानी एक बेल या अलार्म का हेल्प लिया था। जैसे कि यहाँ पे डॉग है, इस डॉग के पास एक भोजन पहुंचाया जा रहा था, भोजन प्लेट से भरा हुआ भोजन इसके पास पहुंचाया जा रहा था। पहुंचाने से ठीक पहले जैसे ही एक बेल बजाई जाती थी, एक घंटी बजाई जाती थी, उस घंटी के बजाने के बाद, उस अलार्म के बजाने के बाद इसके पास भोजन पहुंचाया जाता था। तो डॉग जो है भोजन देखते ही उसके जो लार हैं वो लार गिरने लगते हैं, लार जो स्रावित है होने लगते हैं। तो उन्होंने इसी प्रक्रिया को बार बार करते एक समय ऐसा आया, एक टाइम ऐसे आया, जैसे ही अलार्म बजा, अलार्म बजने के बाद डॉग तक इसका साउंड, इसकी ध्वनि सुनाई दी और इसके जो लार हैं, इसके लार स्रावित होने लगे, इसके लार गिरने लगे। जबकि जो भोजन है, भोजन की अनुपस्थिति में भोजन वहां पर उपस्थित होने से पहले जैसे ही बेल बजा, तो जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसकी जो लार है वो स्रावित होने लगी। तो इवान पावलोव ने इसी पर अध्ययन किया। इनका जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसी पे आश्रित है, इसी पे बेस है। तो ये दोनों जो साइकोलॉजिस्ट थे, थॉर्नडाइक एंड आपके इवान पावलोव, इनका जो लर्निंग का जो थ्योरी दिया गया है, इसमें इनका कहने का मोटिव यही था कि जो आपका थॉर्नडाइक है, उनके कहने का जो मोटिव था कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति या जानवर या कोई बच्चा है, जब किसी चीज को बार बार सीखता है, बार बार उस चीज को करता है, तो एक समय ऐसे आता है कि उस चीज को सही सटीक करता है और तेजी से करता है। उसके बाद आपका जो क्लासिकल कंडीशनिंग थे, क्लासिकल इवान पावलोव का कहने का श्रेय बस यही था इनके थ्योरी का कि कोई भी, चाहे व्यक्ति है चाहे जानवर है, जब हम
उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट के सहायता से उसे हम ट्रेन या इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसे हम समझा सकते हैं या उसको हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। जैसे कि इन्होंने डॉग को स्टार्टिंग में भोजन पास में रखने से पहले एक बेल बजाई, जैसे ही बेल बजा भोजन के पास तो धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आई कि भोजन की अनुपस्थिति में भी जो डॉग है उस डॉग की जो लार है वो स्रावित होने लगी। तो जो ये लार स्रावित हो रही है इसे इन्होंने क्या शब्द दिया, इन्होंने आर्टिफिशियल स्टिमुलस नाम दिया। उसके बाद जो यहाँ पे भोजन अनुपस्थित है इसे नेचुरल स्टिमुलस नाम दिया। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है। इसमें हम सबसे पहले कनेक्शनिस्टिक्स और बिहेवियरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें स्कूल से संबंधित है, जिसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की गई थी। उसके बाद हम लोग कॉग्निटिव थ्योरी की बात की, जिसमें किसी बच्चे या चाइल्ड की इनसाइट अंडरस्टैंडिंग है उसके मेमोरी की बात की गई थी। उसके बाद हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में दो थ्योरी था, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, जिसमें हम कोई चीज को, जो बिल्ली थी उसमें एक डब्बे में रखा, डब्बे में बंद किया गया, उसका एक ही दरवाजा उसे अच्छे से बंद किया गया, उसके ठीक सामने एक मछली रखी गई, उसके गंध से जो बिल्ली है बार बार उस दरवाजे को खोलना चाहती है। तो धीरे 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 एक समय ऐसे आया कि वो जैसे ही मछली उसके सामने आती है वो तुरंत उसको खोल लेती है। उसके बाद अगला थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग का इनका कई नियम दिया गया था, सीखने का नियम था थॉर्नडाइक के द्वारा, जिसमें लॉ ऑफ रेडीनेस दिया गया। लॉ ऑफ रेडीनेस में यही था कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को करने के लिए तैयार हुआ, जो यूपीएससी वाला एग्जाम्पल आपको दिए थे कि कोई व्यक्ति पहले से कोई चीज करने के लिए तैयार है, या जो व्यक्ति तैयार नहीं है, जो व्यक्ति तैयार नहीं उस तैयार की तुलना में जो व्यक्ति तैयार है वो काफी अच्छा सीखता है, काफी जल्दी सीखता है, ठीक से सीखता है। उसके बाद आपका अगला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ अगला है आपका लॉ इफेक्ट। जो आपका लॉ ऑफ इफेक्ट था, इसमें ये ऐसा नियम दिए थे कि जब कोई कार्य हो रहा है उस कार्य के अकॉर्डिंग उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसके थ्योरी में क्या इफेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में बात हुआ। यानी वो जो सीख रहा है उसको सीखने के बाद कोई परिणाम दिया जाए, उसका कोई रिजल्ट हो या कोई रिवार्ड दिया जाए या उसे प्रोत्साहित किया जाए, तो उससे क्या होता है कि वो प्रेरित होता है, वो किसी चीज को और अच्छे से सीखने की कोशिश करता है। अगला लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यही होता है कि जब कोई व्यक्ति है या कोई चाइल्ड है कोई एक्सरसाइज कर रहा है या किसी चीज को बार बार कर रहा है या बार बार दोहराया जा रहा है, तो उसी के बाद तो उसका जो सीखने की क्षमता होती है, उसे जब जानने की क्षमता होती है वो अच्छा और सटीक होती है। इसी की बात इसमें किया गया था। इसमें अनुप्रयोग और प्रयोग की बात की है। अनुप्रयोग की बात वही जब कोई एक्सरसाइज या एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है उसे करना बंद कर देता है तो उसे अनुप्रयोग कहा, उससे संदर्भित किया जाता है, यानी जो वो कर रहा है उसे वो भूल जाता है, उसे बंद कर देता है। उसके बाद अगला हम थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन की बात की तो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन में यही था। इवान पावलोव थे, एक साइकोलॉजिस्ट, रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बेल बजने पर उसकी जो लार है वो स्रावित होने लगती हैं। आई होप दोस्तों समझ गए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अभी भी जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें कि अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपका जो भी डाउट है उस डाउट को आप सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। अगर वो आपका आंसर उसी कुछ वर्ड के रूप में अगर आंसर होगा तो अवश्य दिया जाएगा, नहीं तो एक वीडियो के रूप में एग्री नैक प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो दोस्तों जय हिंद जय भारत।